हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासरूम। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 का कंप्यूटर सब्जेक्ट का जो कंप्यूटर एप्लीकेशन है उसका फुल सिलेबस। तो जैसे कि हमें पता है कि हमारा जो कंप्यूटर एप्लीकेशन सब्जेक्ट है उसका कोड है 165 और जो सिलेबस मैं आपको बता रही हूँ वो है बिल्कुल न्यू अपडेट है 2020 टू 2021 का। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या क्या चीजें हमें इसमें कवर करनी है, कौन कौन से चैप्टर्स को पढ़ना है। तो जैसे कि यहाँ पे मेंशन क्या है, लर्निंग आउटकम्स आपका एबिलिटी टू फैमिलाइज विद बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स, ability to navigate the file system, ability to create and edit documents, spreadsheets and presentations, ability to perform basic data manipulation using spreadsheets and use Indian languages in documents, ability to send and receive emails, follow email etiquette and communicate over the internet, ability to create and upload videos, ability to safely and correctly use websites, social networks, chat sites and email। तो आउटकम, लर्निंग आउटकम इस पूरे जब आप इस पूरे कंप्यूटर एप्लीकेशंस को पढ़ेंगे, आप पूरा अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे तब आपको पास ये सारी नॉलेज आ जाएगी कि किस तरह से आप कोई भी वीडियो क्रिएट कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, किस तरह से आप सेफली और करेक्टली यूज कर सकते हैं वेबसाइट्स का, सोशल नेटवर्क का, चैट साइट्स का एंड ईमेल्स का। बेसिक्स पूरा आपको कंप्यूटर का आ जाएगा, मैनिपुलेशन आपको आ जाएगा, किस तरह से ईमेल को रिसीव करते हैं, सेंड करते हैं, ये सब आपको पूरी कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट की नॉलेज आपको आ जाएगी। उसके बाद अगर हम देखें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स एंड पीरियड्स दिया गया है, तो यहाँ पे यूनिट नेम जो आपके पूरे चैप्टर्स हैं वो मेंशन करे गए हैं। उसके बाद यहाँ पे इसके फ्रंट में आपके मार्क्स हैं और पीरियड्स अकॉर्डिंग टू की थ्योरी कितने पीरियड्स आपको मिलने चाहिए और कितने प्रैक्टिकल्स के पीरियड्स मिलने चाहिए, तो वो टोटल आपका सारा मेंशन किया गया है यहाँ पे। इसके बाद अगर मैं चैप्टर्स की बात करूँ तो वही है बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साइबर सेफ्टी, ऑफिस टूल्स, स्क्रैच, पाइथन, लैब एक्सरसाइजेस। इसके बाद जो हमारी फर्स्ट यूनिट स्टार्ट होती है, यूनिट 1 जो है बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है। और इसमें भी आपको जो टॉपिक्स कवर करने वो है कंप्यूटर सिस्टम्स। और कंप्यूटर सिस्टम्स में आपको पूरा के पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर क्या होता है, कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, सीपीयू, मेमोरी, स्टोरेज डिवाइसेस एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ना है। सेकंड आपका है मेमोरी, तो इसमें आपको ऑफकोर्स प्राइमरी रैम एंड रोम के बारे में एंड सेकेंडरी मेमोरी के बारे में पढ़ना है। थर्ड आपको स्टोरेज डिवाइसेस जैसे कि हार्ड डिस्क है, सीडी रोम है, डीवीडी है, पैन, फ्लैश ड्राइव, मेमोरी स्टिक, इन सब के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट हमारा है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ये इसमें आपको पढ़ना है कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, स्कैनर, वेब कैमरा। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंक्लूडिंग मोबाइल एप्लीकेशन, ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। कंप्यूटर नेटवर्किंग जो है इसमें हमारे जो टॉपिक कवर हो रहे हैं वो है टाइप ऑफ नेटवर्क, पैन, लैन, मैन, वैन, ये सब फुल फॉर्म्स है, मतलब शॉर्ट फॉर्म दी गई है, इसमें इसकी फुल फॉर्म्स होती हैं वो आप प्रिपेयर करिएगा। वायर्ड वायरलेस कम्युनिकेशन, वाईफाई, ब्लूटूथ, क्लाउड कंप्यूटर्स, प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक, तो ऑल दिस टॉपिक्स यू हैव टू बी कवर अंडर दिस नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्किंग। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है नेक्स्ट, वो है मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया में आपको इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन कंप्लीट करना है। फिर हमारी यूनिट 2 आती है जो कि हमारा सेकंड चैप्टर है और इसमें जो हेडिंग है वो है चैप्टर सेफ्टी। तो इसमें हम इसका हेडिंग है साइबर सेफ्टी और इसमें आपको जो कंप्लीट करना है वो है सेफली ब्राउजिंग द वेब एंड यूजिंग सोशल नेटवर्क, सेफली एसेसिंग वेबसाइट्स, वायरसेस एंड मालवेयर, एडवेयर। इसके बाद आती है यूनिट 3 जिसमें है ऑफिस टूल्स। इसमें आपको इंट्रोडक्शन टू अ वर्ड प्रोसेसर, क्रिएट अ सेव अ डॉक्यूमेंट, एडिट एंड फॉर्मेट टेक्स्ट कंप्लीट करना है, इंसर्ट पिक्चर्स, चेंज द पेज सेटिंग एंड बुलेट्स, एड बुलेट्स एंड नंबरिंग, बॉर्डर्स एंड शेडिंग, तो ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं। इसके बाद आपको यूज ऑटो फॉर्मेट, ट्रैक चेंजेस, रिव्यू कमेंट्स, यूज ऑफ ड्राइंग टूल, शेप्स एंड मैथमेटिकल सिंबल्स जैसे टॉपिक्स कवर करने हैं। प्रेजेंटेशन टूल में क्या है, उसके बाद एडिट एंड फॉर्मेट अ स्लाइड, इसमें आपको क्या करना है। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट है इंसर्ट पिक्चर्स फ्रॉम फाइल्स, क्रिएट एनिमेशंस, ऐड साउंड इफेक्ट्स एंड रिहर्स टाइमिंग्स। स्प्रेडशीट्स हैं जिसमें आपको कॉन्सेप्ट ऑफ अ वर्कशीट एंड अ वर्कबुक, क्रिएट एंड सेव अ वर्कशीट जैसे टॉपिक्स आपको मिलेंगे। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको प्रिपेयर करने हैं फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वर्किंग विद अ स्प्रेडशीट और इसके साथ ही लास्ट में हमारे इस चैप्टर के अंदर आता है यूज सिंपल स्टैटिस्टिकल फंक्शंस जैसे सम, एवरेज है ना, तो ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। इसके बाद अगर मैं देखूं तो हमारी नेक्स्ट यूनिट आ रही है यूनिट 4 जो है स्क्रैच और पाइथन। इसमें अगर अल्टरनेटिव 1 देखें तो इसमें है एजुकेशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि स्क्रैच है और इसमें इंट्रोडक्शन टू स्क्रैच, ड्रैग एंड ड्रॉप कमांड्स, डिस्कस एक्सवाई प्लेन, क्रिएट अ स्क्रिप्ट टू ड्रॉ डायग्राम्स यूजिंग दी यूजिंग दी पेन फीचर, ये दिया है। इसके साथ और तो इट मीन आपके पास ऑप्शन है, या तो आप ये एजुकेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्क्रैच कर लीजिए
प्रिपेयर या फिर आप पाइथन कर लीजिए। तो जब क्वेश्चन आएंगे पेपर में तो वो भी इन दोनों में से रिलेटेड करके आएंगे और ऑप्शन होगा। तो अगर आपने स्क्रैच कंप्लीट किया है तो आप वहां से क्वेश्चन ले लीजिए, और अगर आपने पाइथन पढ़ी है तो आप यहाँ से क्वेश्चन ले लीजिए। बट आपको पढ़ना जरूरी है, आपको कवर करने जरूरी है टॉपिक्स। तो आपको पाइथन में कौन कौन से टॉपिक कवर करने तो हमारे हैं अल्टरनेटिव सेकंड पाइथन में प्रोग्रामिंग बेसिक्स, characteristics of a good program, introduction to Python, a simple hello world program, running a Python program। इसके बाद हमारी जो 5th यूनिट है, तो मतलब हमारी जो 4th यूनिट है उसमें हमारे पास ऑप्शन है, या तो आप अल्टरनेटिव 1 कर लीजिए या तो अल्टरनेटिव 2 कर लीजिए। इसके बाद जो 5th है वो है लैब एक्सरसाइजेस, और इसमें आपको ब्राउजर सेटिंग्स फॉर अ सिक्योर कनेक्शन, वर्किंग विद द ऑपरेटिंग सिस्टम, word processing, create a next document with figures in it, discuss the following in a text document about the basic organization of a computer, CPU, memory, input, output devices and hard disk। ये सब टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। इसके साथ create a text document in an Indian language other than English, create a presentation with animation। Next है include existing images, pictures in a presentation, animal pictures and text with sound effects in a presentation, create a simple spreadsheet and perform the following operations, create different types of charts using a spreadsheet, तो लाइन, बार, एरिया एंड पाई चार्ट होते हैं जो आप इसको शो करेंगे इसमें। इसके बाद आता है राइट बेसिक स्क्रैच पाइथन प्रोग्राम्स की, किस तरह से आप प्रोग्रामिंग करते हैं और किस लैंग्वेज में आप वो प्रोग्रामिंग करेंगे, तो आप वो करेंगे स्क्रैच और पाइथन लैंग्वेज में। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो है ब्रेकअप ऑफ मार्क्स फॉर द प्रैक्टिकल्स। जो आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं तो उसमें किस तरह से मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जो आपके लैब टेस्ट होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं यूनिट 1 का जो है उसमें लैब टेस्ट आपका 30 मार्क्स है टोटल, और इसके अंदर आपको आना चाहिए वर्ड प्रोसेसिंग, हैंडलिंग स्प्रेडशीट, क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन, राइटिंग बेसिक पाइथन और स्क्रैच प्रोग्राम। तो इसके सामने आपसे मार्क्स भी देख सकते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग के 7 मार्क्स हैं, हैंडलिंग स्प्रेडशीट के 7 मार्क्स हैं, क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन के 8 मार्क्स हैं और राइटिंग बेसिक पाइथन और स्क्रैच प्रोग्राम्स के आपके 8 मार्क्स हैं। इसके बाद आपका रिपोर्ट फाइल प्लस वाइवा होता है जो कि आपका 10 मार्क्स का है। तो इसमें आपको रिपोर्ट फाइल में क्या करना है, आपको 4 डॉक्यूमेंट्स ईच वर्ड अ वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट एंड प्रेजेंटेशन टूल प्रेजेंट करना है अपनी फाइल में, रिपोर्ट फाइल में, और ये 8 मार्क्स का होगा। और इसके बाद एटलीस्ट 4 प्रोग्राम्स ऑन स्क्रैच और पाइथन आपको प्रेजेंट करने हैं। इसके साथ ही आपका वाइवा वॉइस होगा बेस्ड ऑन दी रिपोर्ट फाइल। जो आपने रिपोर्ट फाइल बनाई है पूरी की पूरी, इसका आपके 8 मार्क्स होगा। इसी से रिलेटेड आपसे वाइवा के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इस फाइल के अकॉर्डिंग, तो वो आपका 2 मार्क्स का होगा। थर्ड आपका जो होगा वो प्रैक्टिकल का जो थर्ड स्टेप है, थर्ड लेवल है, वो है प्रोजेक्ट दैट यूजेस मोस्ट ऑफ द कांसेप्ट दैट हैव बीन लर्न। आपने जो अपने प्रीवियस क्लासेस में जो भी टॉपिक्स पढ़े हैं और इसमें जो भी टॉपिक्स आपने पढ़े हैं, तो आपकी जो नॉलेज है उसके बेस पे कुछ कॉन्सेप्ट से लेके कुछ कंटेंट से लेके आपसे क्वेश्चंस पुट अप किए जाएंगे, वो आपके 10 मार्क्स के हैं। तो इस तरह से जो टोटल मार्क्स आपका होता है पूरा लैब एक्टिविटी का, लैब टेस्ट का, वो आपका टोटल मार्क्स होता है 50 का। तो इस तरह से मैंने आपको पूरा का पूरा जो क्लास 9 का कंप्यूटर एप्लीकेशन का जो सिलेबस था वो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। तो इस तरह से आप अपना पूरा सिलेबस देख सकते हैं। आपको बिल्कुल अपडेट नॉलेज रखनी चाहिए, और इस तरह से आप अच्छे से प्रिपेयर करिए अपने एग्जाम के लिए। कोई टॉपिक छोड़िए मत, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू एवरीवन, एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स।